प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और एक बार और प्रभु को धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार एक मौका और दिया आपके बीच में सुबह काल प्रभु के वचन को लाने के लिए प्रभु ने मदद किया। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि खुदावंद परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना दुआ को सुनते हैं और प्रभु रोजीना पर डे प्रभु अपने वचन को लेकर अगुवाई कर रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज अक्टूबर 30 तारीख है। प्रभु ने यहाँ तक हमें संभाला और बचा के रखा। इस बात के लिए कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और साथ ही आइए आज मैं आपके बीच में नीति वचन 3 अध्याय को लेकर कुछ समय बात करना चाहता हूं और परमेश्वर वचन को देखेंगे। नीति वचन 3 अध्याय है। मेरे पुत्र मेरी ये शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। साथियों, प्रभु का दास यहाँ पर सुलेमान नीति वचन को लिख रहे हैं। और हालेलुया, परमेश्वर का दास जो सुलेमान है नीति वचन को लिखते समय इस प्रकार कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र तू मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर का दास क्यों इस बात को बोल रहे हैं? क्योंकि साथियों, आज इंसान देखे जाए हैं ईश्वर के प्रति प्रेम कम है और ईश्वर के प्रति वो बहुत कुछ विचार कम है। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि उसकी आज्ञाओं को कभी नहीं भूले और उसकी आज्ञाओं को नहीं तो त्यागे और नहीं कभी छोड़े। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। यदि आप और मैं प्रभु के वचन को मानते हैं, आप और मैं प्रभु के वचन में चलते हैं, तो प्रभु के वचन कहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह और अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा और हमारी हर एक उम्र, हर एक ज़िंदगी लाइफ को परमेश्वर अपने हाथ में लेकर चलाएगा। 3 में लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए परंतु अपने गले का हार बनाना। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपको अनुग्रह दे। 4 में तो तब तू परमेश्वर और मनुष्य को दोनों अनुग्रह पाएगा और तू अति प्रतिष्ठा होगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहते हैं तू मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। उसी को स्मरण कर कर सारे काम करना, तब तेरे काम सीधे होंगे और मार्ग निकलेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा को भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरे शरीर भला और तेरी हष्ट पुष्ट हड्डियाँ हष्टपुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा को प्रतिष्ठित करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडे में दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से ना मोड़ना। जब तक मैं तुझे डांटूं तब तू बुरा ना मानना। जैसा पिता अपने पुत्र को डांटता है वैसे ही यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको वो डांटता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए हो, वह मनुष्य को समझाता प्राप्त करे। जो अल्पवादी वृद्धि से प्राप्त होती है वह चांदी से भी प्राप्ति बड़ी है। उसका लाभ युद्ध और सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह बहुमूल्य रत्नों से अधिक बहुमूल्यवान है। जितने वस्तुओं को तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगा। उसके दाहिने हाथ के दियादु और उसके बाएं हाथ से धन और महिमा। उसके मार्ग और आनंददायक है। उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन और भ्रष्ट ठहरती हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन कहते हैं, जब इन वचनों को हम पढ़ते तो प्रभु माँ से 19 में इस प्रकार लिखा, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर को समझ ही से द्वारा स्थिर किया है। उसी के ज्ञान के गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल ओस टपकती है। हे पुत्रो, ये बातें मेरी दृष्टि की ओर ओट ना होने पाए। तू खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब उनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगा। जब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लौटेगा तब वह ना खाएगा और जब तू लौटेगा तब सुख की नींद ना आएगी। अचानक आने वाले वैसे ना डरना और जब तू दुष्ट पर विपत्ति पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे से फंसने ना देगा। जो यहोवा के योग्य उनका भले होना अवश्य। यदि कोई ऐसा करने में शक्तिमान है तो यदि पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल आना फिर कल आना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने वचन से आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।